सीता मैया बहुत दुखी हैं बीजेपी के कामों से। सारा पैसा तो खा ही गए, ऊपर से राजनीति कर भी रहे मेरे पति श्री राम के नाम से। क्या टिप्पणी सीता पे कर रहे हो? सीता पे ये कहाँ मंदिर पे कर सकते हो, मंदिर मस्जिद पे कर सकते हो, मुसलमान क्यों नहीं बन? मंदिर पे तुम कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर? कुछ दिन में बीजेपी वाले अभी कहेंगे हम तो अपने बाप को पैदा किए थे, हम तो अपने बाप से जेठ हैं। पहले कांग्रेस के राज में जब सिलेंडर 400 रुपया रहता था, डीजल पेट्रोल 50 से 60 रुपया लीटर रहता था, तो यही हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते थे अरे सूखे सैया खूबे कमाते है और महंगाई डाइन खा जाते है। आज यही सिलेंडर 1000 रुपये पा रहे, डीजल पेट्रोल 100 रुपये पा रहे, यही महंगाई भारतीय जनता पार्टी की भौजाई बन गई है। मोदी आएगा, 400 पार मोदी आएगा 100%। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। सबका साथ सबका विकास कहाँ गया, कहाँ गया सबका साथ सबका विकास? हम भाजपा वाले हैं, हुआ करते थे, अभी भी है, पर अब थोड़े कम है। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। अभी 2024 के चुनाव को लेके हम लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं राय जानने के लिए कि आखिर वो किसकी सरकार चाह रहे हैं। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे टिप्पणी करते हुए थक नहीं रहे हैं, दोनों टिप्पणी पे टिप्पणी कर रहे हैं। खैर, अभी मोदी जी ने एक टिप्पणी किया है, शहजादे संबोधित करते हुए। जाहिर सी बात है, शहजादा किसी और को नहीं, राहुल गांधी को कहा है उन्होंने कहा है कि शहजादे ने कहा है कि एक झटके में गरीबी खत्म कर देंगे। तो इतने साल तक कहाँ थे, गरीबी क्यों नहीं खत्म की? तो अब हम जनता से पूछेंगे कि मोदी जी ने जो टिप्पणी की है, जो बात कही है, उससे जनता एग्री करती है या नहीं करती है। तो क्या कहेंगे, 2024 में आनी चाहिए सरकार या नहीं आनी चाहिए? मैं तो मेरा साफ कहना है कि 2024 में 2024 में मोदी सरकार नहीं आनी चाहिए। क्यों? ऐसा कोई सी पार्टी आ जाए, चाहे कांग्रेस है या केजरीवाल है या अनदर पार्टी है, बट मोदी की सरकार नहीं आए। केजरीवाल क्यों? केजरीवाल तो घोटाले में जेल में। मैम एक चीज़ बताओ, उससे पहले तो नहीं हुआ कुछ? अभी इलेक्शन टाइम हो तभी तो हुआ ना। इलेक्शन पहले से केस चल। मैम बस बोलने की बात होती है, बोलने की होती है, सब राजनीतिक होती है, इनकी राजनीतिक होती है जिसमें फंसाया जाता है। मैं ये गलत नहीं कहता, मैं ना ही केजरीवाल गलत कहता हूँ, ना ही मैं कहता हूँ कांग्रेस गलत है। मेन मुद्दा ये है कि जब से मोदी सरकार आई मैम, तो सिर्फ महंगाई रही है, और जब से मोदी मीडिया आई है तब से सिर्फ हिंदू मुस्लिम हो रहा है। आज के टाइम में इंसान सिर्फ ये इंसान को जाना पता किससे आ रहा है, उसकी जाति से। बच्चा पैदा हो रहा है, उसको सिर्फ पूछा जा रहा है कि जाति क्या है इसकी। अच्छा, पैदा होते हुए तो जाति तो बहुत सालों से पूछी जा रही है। वो बट पहले नहीं था ना, पहले सब इंसानियत में रहते थे। पहले क्या था कि इंसानियत थी सिर्फ, लेकिन आज के टाइम आज तो कपड़ा उपड़ा बदल के आए हैं। हाँ, शुक्रिया। सबसे पहली बात की कहने की बात है कि मोदी जी ने एक बात जो कहा है, शहजादे, मोदी जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने राहुल गांधी जी को राजा बना दिया। राजा के समय में शहजादा और राजा कहा जाता था, और अगर आपने उनको राजा बना दिया है तो जाहिर सी बात है कि आप जनता को अच्छी तरीके से मालूम है कि जो राजा होता है वो काम करता ही है। तो राजा तो मोदी जी को भी कहा जा रहा है, लेकिन कैसे? उनको शहजादा बोला गया। राजा का पुत्र जो होता है वो शहजादा होता है। किस तरीके से वो राजा हो गए, जरा हमें ये तो बताइए। जनता कहती है कि राजा है देश के। देश के राजा? हाँ। देश के राजा नहीं है, देश के नेता हैं, वो प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, कुछ लोग प्यार से राजा भी कहते हैं। हाँ, ऐसे नहीं होता है वो। कुछ लोग, मैं वही कहने का मतलब है कि ऐसा टॉपिक ना करें। ठीक है, ये सब टॉपिक करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश की जनता जान चुकी है कि हमें किसे वोट करना है और किसे वोट नहीं करना है। ठीक है, जुमलाबाज का जो सरकार है, ऐसी सरकार को अब दोबारा नहीं चाहिए। ठीक है, जुमलेबाजी कैसे कह सकते हैं? मोदी जी ने क्या नहीं किया? डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, उज्ज्वला योजना, फिर जनधन योजना। मिली किसको? करने से किसी क्या को होता? बस एडवर्टाइज कर दी, और क्या एडवर्टाइज कर दी कि इसके अकाउंट में इतने पैसे जाएंगे, इसको ही बेनिफिट मिला किसको? मैम सामने किसी बता दो किसी का हो। पहला ऐसा प्रधानमंत्री है कि हर जगह आप उनका वोट देखते हुए लगे हुए, स्टेशन से लेकर और गली गली तक। कहाँ से इतना पैसा आता है जी आपके पास? भाई साहब गूगल सर्च करोगे सबसे पहले मोदी की सारा फोटो आएगी कहाँ से इतना स्क्रीन पे। पैसा आता है? मैम कहाँ से आप पैसा लाते हैं? कहाँ से लाते हैं? एडवर्टाइजमें में तो लगता ही है खर्चा पहले की इतना लगता है, इससे पहले भी तो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो कहाँ इन्होंने इतना एडवर्टाइज किया, कहाँ ये लोग इतना प्रचार किए? वक्त बदलता लेकिन है, इनका काम तो प्रचार से चलता है ना। मेन तो बात ये है ना, हर चीज पे प्रचार करना चाहते हैं, काम नहीं करना इनको, लेकिन प्रचार करना है इनको, सिर्फ प्रचार करना है, काम कुछ नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो आया है, ठीक है, इसमें ही सारा कुछ खुला हुआ है। हाँ, पूरा ये जांच होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए भैया, बिल्कुल। जांच लेकिन हो जांच होगा।
अच्छा आराम से एक करके बोलिए। एक चीज बताओ, ईवीएम मशीन अगर हट गई ना, अगर ईवीएम मशीन हट गई तो मोदी सरकार आ नहीं सकती यहाँ पर। अरे तो कांग्रेस ने ही तो ईवीएम लाया है। मैम ईवीएम लेके आया ना, ईवीएम ही से होगा। हाँ। जब आप खेला कर सकते हो तो शेर पर भी सवा शेर होता है। आप सोच लो कि हम भी खेला करेंगे। क्या करेंगे? कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप। अरे खेला होगा ना, ऐसा खेला होगा कि आपको याद होगा कि ममता जी ने कहा है खेला होबे। कि खेला होबे, और 100% इनकी बार खेला होबे। क्या होबे? वही होबे, बस देखिए जनता जानती है अच्छी तरीके से। आज तक पुलवामा में 300 आरडीएक्स कहाँ से आए ये पता नहीं चल पाया बीजेपी वालों को, लेकिन 400 सीट जीत रहे हैं, इनको ये पता चल गया। ठीक है, कोई भाजपा वाला नहीं है इनको बोलने के लिए। और सुनिए, जो दूसरे को नंगा करके पहले खुद जो लोगों को नंगा करके दूसरे को अपने खुद कपड़ा पहनता है। अभी आपको जवाब मिलेगा भाजपा के समर्थक को। भाजपा वाला है ना, आप पूछिए। हाँ, इनके से सहमत हैं। हम भाजपा वाला हैं, हुआ करता था, अभी भी है, पर अब थोड़ा कम है। आपको पता ही होगा क्यों कम है, पता है ना क्यों कम है। हमारी तो जनरेशन ही भाजपा वाली थी, अब थोड़ा कम है। कम हो गया, अब कुछ है ही नहीं वहाँ। एक तानाशाह बैठा है कि भाई हम मैडम सुनिए, जो अच्छा इनको बोले दिया थोड़े कम, थोड़े कम है, वो क्या वजह है? अरे यार मोदी जी की फैन फॉलोइंग। देखिए वजह हम बताएंगे ना, क्यों नहीं बताएंगे। देखिए वजह यह है कि हमारा जो देश है बहुत अच्छा देश है, पर डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के अंदर यह होता है कि आपके पास पावर है। अब आप किसी को जाके वोट डालो, और मैं बोलूँ मैं तो उसको बंदी बना के अंदर डाल दूंगा, आपको क्या लगेगा? सही बात। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? बंदी बना के किसको जेल में डाला? राजा तो पहले भी हुआ है, बाबर भी हुआ है, राजा तो पहले भी हुआ है, 100, 200, 300 साल पहले भी हुआ है। आपको 1500 में जाना है, सन 1500 में जाना है आपको। अरे इतनी भी क्या नफरत है मोदी जी से? नफरत है, नफरत। हम तो बीजेपी वाले कम है, हम तो कम है भाई, हम नफरत थोड़ी ना, हम तो प्यार करते हैं राजा से, पर हम अपने देश से ज्यादा प्यार करते हैं। हमें अपने देश से ज्यादा प्यार है, एक राजा से के बजाय देश से ज्यादा प्यार है। तो राजा का इतना, अब राजा जब तक दे रहा है विकास, हम ले रहे हैं विकास। राजा जब गया तो राजा बस, अब कोई कम है, इतना प्यार नहीं रहा उससे। अच्छा तो मतलब भाजपा वाले हैं लेकिन थोड़े कम है, कम प्यार, लो बजट, क्योंकि डेमोक्रेसी है ना भाई। अब 1500-1600 में कौन जाएगा? अभी तो ये एक तानाशाह है, 1500-1600 में क्या? अभी एक तानाशाह है। मान लो आपके बच्चे हुए तब 1500-1600 क्या? उस वक्त राजा हुआ करते थे ना, तो अब वापस उसी तरह के शासन में कौन जाएगा? अच्छा। ना आज मान लो राजा अच्छा है, कल राजा खराब हो जाए तो कह रहे हैं हिंदू धर्म है ना, खतरे में आ जाएगा कांग्रेस आएगी तो। हिंदू धर्म में खतरे में आ जाएगा कांग्रेस आएगी तो। अच्छा क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट मैम, इतने कितने साल से रह रहे हैं इंडिया में? अभी नहीं देखा तो वो हिंदू राम जी खतरा नहीं है एकदम। अरे भाई टीका लगाए हो। मोदी जी कह रहे थे कि राम जी टेंट में रहते थे कांग्रेस के टाइम में, तुम मोदी जी का बुराई कर रहे हो। अरे राम जी को जो छात दिए, मैं बताता हूँ, ये ना वन नेशनल वन पार्टी बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? पूरी तरह सवाल पूछिए, राम जी को सुनो, डेमोक्रेसी। मैडम सुनिए, राम जी को एक मिनट सुनिए, सीता मैया बहुत दुखी हैं बीजेपी के कामों से। सारा पैसा तो खा ही गए, ऊपर से राजनीति कर भी रहे मेरे पति श्री राम के नाम से। भैया नाराज हैं। सीता मैया बहुत नाराज है। क्यों नहीं नाराज है? नहीं, फोन करके आपको बताई थी भैया, बताई थी, हमको बताई थी, तभी तो कर रहे हैं। क्या टिप्पणी सीता पे कर रहे हो? सीता पे ये कहाँ? मंदिर पे कर सकते हो, मंदिर मस्जिद पे कर सकते हो, मुसलमान क्यों नहीं मंदिर में तुम कर सकते हो, तो हम क्यों नहीं करेंगे? ऐसे ये सब नहीं होगा। सीता पे क्यों टिप्पणी करेगा ये? आपको ज्यादा समझ सीता में आ रहा पे है। क्यों टिप्पणी करेगा? जबरदस्ती करेगा यार। क्या हो गया? आपने क्या किया? बताई थी तुम्हारा। हाँ बताई थी। अरे इसने क्या बोला था? आपको बुलाया था? मैं बुलाया था आपको, मंदिर बना आपको बुलाया, इनविटेशन आपका इनविटेशन कार्ड, आपको बुलाया, आपका इनविटेशन कार्ड आया नहीं, आपको भाई उन्होंने अपने आप को दिखाया भाई, इनको दे रही खाने को अच्छे से। मैं बड़ा हूँ राम से, मैं राम को लेकर आऊंगा। अरे कुछ दिन में बीजेपी वाले अभी कहेंगे हम तो अपने बाप को पैदा किए थे, हम तो अपने बाप से जेठ हैं। कुछ जो अब एक बीजेपी वाले हम तो राम को लाए हैं, कह रहे हैं ना। तुम थोड़े किसने बोली है? एक मिनट, नहीं लाया। किसने बोली है? किसने बोली है?
क्या मैं बंद करूं? मोदी जी जो राम को लाए हैं, भैया राम जी कहाँ चले गए थे हमारे, जो बीजेपी वालों ने उनको लाया है, बताइए ना। पहले सुन ले। हाँ, भाजपा के किसी नेता ने बोली ये बात? किसने बोली? आपके नेता ने बोली है, किसने नहीं बोला? बताना। अरे किसने नहीं बोला? किसने नहीं बोला? अबे नाम बता पहले। अरे नाम नहीं, नाम कुछ कहता है। बोलते हैं भाई सारे मैंने पुलिस भी बोल दिया है। झगड़ा मत। पहले ये बता किसने बोली? अच्छा आराम से और बताओ, मोदी ने खुद बोली। और बताओ। वीडियो आपने देखी? आराम से मोदी ने- आराम- मोदी अच्छा जी ने- कोई भी बात मोदी होगा ने- आराम से। हाँ। थोड़ा थोड़ा पीछे जाइए। मोदी मुंह घूम ले बेटा। अच्छा एक बात बताइए। उसके बोलने अच्छा इनसे मैं बात कर लूं? मैं बता रहा हूँ, पहले कांग्रेस के राज में जब सिलेंडर 400 रुपया रहता था, डीजल पेट्रोल 50 से 60 रुपया लीटर रहता था, तो यही हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते थे अरे सूखे सैया खूबे कमात है और महंगाई डायन खा जाते है। आज यही सिलेंडर 1000 रुपये पार है, डीजल पेट्रोल 100 रुपये पार है, यही महंगाई भारतीय जनता पार्टी की भौजाई बन गई आज। और सुनिए, चले तो साहब गरीबी मिटाने, गरीबों को भी मिटा दिया और उज्ज्वला लग गया छज्जा पर रखवा दिया। अभी तुमको बोल दिया कि मुसलमान बन जाओ। हाँ, वो ठीक है? तो कुछ भी कह देंगे, अंधभक्त तो कुछ भी कह देंगे। आपने एक मिनट आप सुन, पहले बात सुन लो। आप आपकी सुन रहा हूँ ना। एक तो चीको मत, एक तो चीको मत, हाँ, एक-एक करके बोलो। एक तो चीको मत। आप भी मेरे छोटे भाई हो। वो उसने ये बात क्यों बोली? आपने सीता जी पे कुछ टिप्पणी को मैं था नहीं उस टाइम। हमारा राम से आस्था है। कहा सीता जी नाराज? मुद्दा है मेरा, मुद्दा नहीं है अभी बोलने, अरे बोलने दोगे भाई? अच्छा क्या बोला इन्होंने? इन्होंने कहा कि सीता जी नाराज हैं क्योंकि श्री राम के नाम पे लोग वोट ले रहे हैं, इसीलिए सीता जी नाराज हैं। सीता जी ने आपको आके बोला कि मैं नाराज हूँ? क्यों नहीं बोला? बोला आपको? आपने ये बात बोली? सीता अब चुप रहे। फिर झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं। बीच में मत बोलो, जानना बात यहाँ पे। सीता जी ने आपको बोली ये बात आके? मंदिर में खुदे बोला, हम सीता जी नहीं बोलने जाएंगे। आप लोगों ने खुदे पीछे बोले, एक इसका मुद्दा बना दिया है। राम जब भी नंबर 1 नहीं, अभी मोदी जी का बयान आया था कि राम जो है पहले टेंट में रहते थे, अब भाजपा ने उनको छाप दिया है। हाँ तो क्या दिक्कत है? इस पे इन्होंने कहा कि महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है और राम के नाम पे राम मंदिर से एक बात बताइए। मोदी ने ये बोला कि मैंने बनवाया राम मंदिर, पहले ये बताइए। मोदी ने क्रेडिट ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, क्रेडिट अपने लोग ले रहे हैं। तो बताइए उसका तो मुद्दा कब भी पूछो, राम मंदिर बनवा दिया 370 सारा। अरे आप काम की बात करिए ना, काम की। आपने क्या देश में विकास किया उसकी बात करिए। हमको राम मंदिर से कोई नहीं दिक्कत है भैया, तो छोड़िए ना। तो आपने मैडम ने बोला, तुमने बताया महंगाई करने वाला कोई नहीं है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, किसी से महंगाई कम होगी नहीं। चाहे कितना भी सिलाओ, आएगा मोदी आएगा। 400 पार मोदी आएगा 100%। मोदी आएगा, आएगा, जरूर आएगा। महंगाई खत्म नहीं, दुनिया बोल रही है मोदी मोदी मोदी, और मोदी आएगा। पूरी दुनिया मोदी मोदी हाँ, कर रही है। हाँ। हाँ भाई, मोदी मोदी कर रही है। जी मोदी कर रही है। उन्हें ज़्यादा मालूम है, हमें तो नहीं लगता। आप लोग खबर नहीं 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 देखते हैं। आपको याद होगा कि 2014 में बोले थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, सबका साथ सबका विकास। कहाँ गया, कहाँ गया सबका साथ सबका विकास? सबका विकास नहीं हो रहा। कहाँ हो रहा है? आपको लग रहा है? आपको नहीं लग रहा? नहीं, आपको लग रहा है, बताइए। आपको नहीं नहीं, लग आप बताइए, आपको लग रहा है? आपको नहीं लग रहा हाँ? है? हमको तो नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है? हमको क्या लग रहा है छोड़िए, आपको लग रहा है कि महंगाई विकास कम हुई है? आप नहीं, महंगाई तो है ही, लेकिन आपको क्या लगता है मुद्दा कांग्रेस क्या है? की महंगाई सरकार- ये क्या है ना? कांग्रेस की सरकार आएगी जी। तो महंगाई कम होगी, जैसा कि उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार आ जाए महंगाई कम नहीं होगी। अब ये तो आने के बाद समझ में आएगा। कांग्रेस को चाहते हैं? हाँ? कांग्रेस को चाहते हैं? एकदम चाहते हैं। एक मजबूत सरकार चाहते हैं कि मजबूत सरकार हमारे देश में आए, भाजपा के चाहे वो समर्थक कांग्रेस हो, तो ये लेकिन भी- भाजपा की सरकार नहीं आए। ये भाजपा के समर्थक तो ये भी कह रहे हैं कि भाई जिन्होंने राम को लाया है उनको हम लाएंगे। अब थोड़े थोड़े कम हिंदू को लाए हैं, राम से ज्यादा तो प्रॉफिट कमा लिया उनने एक दिन में ही। जितना मंदिर बनाया उससे ज्यादा तो कमा लिया। एक मिनट भाई, क्या कमाया मोदी ने, क्या भाजपा ने क्या कमाया? लड़ना मत, प्यार से पूछो। अच्छा अब मैं बोलूं, हम बोलो। भाजपा नहीं, भाजपा का जो है ना कार्यालय जो है स्कूलों से बहुत अच्छा बना हुआ है। तो वो भाजपा का पार्टी का है, हाँ, भाजपा के का है, ठीक है ना? वो केंद्र का नहीं है। भाजपा ने अपने पैसे से बनाया आप तो है। भाजपा के प्रवक्ता इधर आइए। प्रवक्ता नहीं मैं हूं मैं। आपसे दो चार सवाल पूछना चाहती हूँ। आपको नहीं लगता है कि जितना अच्छे से कार्यालय सजाया हुआ है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो भाजपा का हो, उतनी ही सुंदरता से केंद्र में स्कूल भी बननी चाहिए, उतनी ही सुंदरता से राज्यों में भी स्कूल बननी चाहिए। राज्यों के स्कूल जो है ना वो राज्यों पर डिपेंड करता है, पहली बात।
और जो केंद्रीय स्कूल हैं वो केंद्र के आते हैं, अच्छा, मतलब राज्यों के स्कूल से गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं है। वो स्टेट गवर्नमेंट का है, सेंटर का नहीं है। जहाँ पे भाजपा की सरकार है, हाँ। वहाँ पे तो स्कूल बननी चाहिए। बिल्कुल बनने चाहिए। अब लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं कमाया, चलिए कुछ नहीं कमाया, लेकिन कुछ लोग ये सवाल तो हमारा बनता है कि भाई अगर मोदी जी ने कुछ नहीं कमाया तो फिर स्कूलों की स्थिति अभी भी क्यों नहीं ठीक हो रही है? एक बात बताइए, आप 65 साल और 10 साल फिर आ गए आप वहीं। क्यों 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 ना हूँ? हाँ, आइए। सबको 65 साल नहीं दिख रहे, सिर्फ मोदी जी के 10 साल दिख रहे हैं। मैं कहता हूँ उस टाइम में भी विकास हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हुआ, लेकिन स्पीड क्या थी? रोड पहले कितने बनते थे? 3 से 4 5 10 किलोमीटर, आज क्या बन रहा है? सड़कें तो बनी है, बनी है ना? बनी है। और जो सिलेंडर महंगा हुआ। अच्छा, स्कूल कॉलेज बने हैं, हमें 2-4 का नाम बताइए। हम यूपी के रहने वाले हैं, दैट हमारे यहाँ अटल लिखा हुआ सब उसी का मतलब लिखा हुआ है उसी का, कांग्रेस का, ये लागू किया मोदी। मेरे यहाँ मेरे घर से मात्र उस टाइम में कुछ और था, मतलब अभी उस टाइम में ना, उस टाइम में सब उसी का लिखा हुआ, कांग्रेस का लिखा हुआ। उस टाइम में भी रोड बन रहा था, उस टाइम में एक मिनट में भी स्कूल था। मेरी सुन ले, उस टाइम में 8-9 किलोमीटर ही क्यों बनता था और आज 34-35 किलोमीटर क्यों बन रहा है? पास उनका है ना, पास तो उनका है, पैसा कहाँ गया वो? आप और हम यहीं खड़े हो ना, पूरा दुनिया घूम के देखिए तो दुनिया में क्या स्थिति खराब है बताओ। दुनिया के लोग ही कह रहे हैं रोड बन रहे हैं, पूरा इंडिया का स्थिति क्या खराब है बताओ। हम तो यहाँ बैठे बैठे क्या करेंगे बताओ। कह रहे हैं दुनिया के लोग ही कह रहे हैं भाई, देश के लोग ही कह रहे हैं रोड बने हैं। हाँ, सड़कें तो बनी है ना। उसके अलावा भी एक बात बताइए, सिलेंडर उस टाइम में कैसे आता था? सिलेंडर पहले आता था, बुक करा दिया, कल आएगा, परसों आएगा, 10 दिन में आएगा, 15 दिन में आएगा, पता नहीं। मैं वही बता रहा हूँ, सरकार बढ़िया चला रहा तब ना 70 साल चलाया, ये तो 10 साल में मतलब इतना हंगामा मचा आ गया कि 70 साल बढ़िया चलाने वाले को हटा दिया। सॉरी, लोकतंत्र में ना सरकारें बदलनी चाहिए, तो 70 साल क्यों रहेगा? बदलना चाहिए। मैं लोकतंत्र में कैसे टिका हुआ रहेगा? 70 साल में बीच में भाजपा की भी सरकार बनी है। 5 साल मीडिया नहीं थी, ठीक है। अब एक चीज कोई भी होती है, हर आदमी के पास पहुंच जाता, कौन क्या कर रहा है, कौन गलत है, कौन सही है। ज्यादा मुश्किल हो गया सरकार चलाना, है ना? हाँ, अब जुमलाबाजी पहले जैसे नहीं चलेगी। जुमला हाँ, जुमलाबाजी पहले जैसे अब नहीं चलेगी। कोई भी सरकार हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कोई भी सरकार हो, 1 मिनट में आप लोग फैला देते हो, 1 सेकंड में हर आदमी को पता चल जाता ये हो गया। पहले थी अभी लोगों पे जो भी बहस हुई है उस पे आप लोगों की क्या राय है, उस पे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं आप अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।